बृहदारण्यक उपनिषद की 21वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय को हम लोग देख रहे हैं और इसमें राजा जनक की कथा है। बड़ा यज्ञ किया, बहुत सारे विद्वान आए और राजा को इच्छा हुई कि सबसे बड़ा ज्ञानी यहां कौन है, और 1000 गायें और स्वर्ण आदि रखे। तो याज्ञवल्क्य ने उनको लेने के लिए कहा अपने शिष्य को। तो अब अन्य विद्वान उनसे प्रश्न कर रहे थे। उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो पता लग जाएगा कि ये सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ हैं और वो उसके अधिकारी हैं। वो पूछते जा रहे हैं और याज्ञवल्क्य उत्तर देते जा रहे हैं। तो पीछे कुछ हमने देखा। आज अभी चौथा ब्राह्मण प्रारंभ होगा। याज्ञवल्क्य अकेले थे, उत्तर दे रहे थे। इस रूप में अपने को प्रस्तुत करना कि मैं बहुत योग्य हूं, सामान्य बात नहीं है, विश्वास की बात है और सबके सामने। लेकिन जो प्रश्न करता है वो भी सामान्य नहीं होंगे। इतने लोग बैठे थे, ऐसी सभा में प्रश्न करना भी हर किसी के बस का नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो अपने को कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, इस रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है, अब उससे प्रश्न करना और प्रश्न करके यदि निरुत्तर हो जाते हैं तो अपना ही अपयश भी होता है। ये इसको पराजित नहीं कर सका, इससे श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुआ, दूसरा तो श्रेष्ठ हो ही रहा है। दोनों ही कठिन काम है। भरी सभा में विद्वानों के बीच में प्रश्न करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि प्रश्न करने से भी निंदा हो सकती है। गलत प्रश्न पूछ बैठे, गलत बात कर दें और ऐसा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछ दें, वो हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। तो प्रश्न करने वाले भी सामान्य नहीं होते। कभी भी देखेंगे हर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, वो भी विशेष ज्ञानी होते हैं जिन्हें प्रश्नकर्ता को भी तो ये विश्वास होगा कि नहीं, हम इसको चुप कर देंगे। जो ये मानते थे कि याज्ञवल्क्य सबसे बड़ा नहीं है इस रूप में, अथवा कि तो इसकी परीक्षा करनी है, हम करते हैं परीक्षा। तो जो अपने को कसौटी की तरह प्रस्तुत कर रहा है परीक्षा के लिए, दूसरों की परीक्षा करने के लिए अपने को कि हम परखेंगे इसको, वो भी अपने अपने स्तर पर विद्वान रहे, आत्मविश्वास से युक्त रहे। तो विद्वानों के बीच की चर्चा है। चौथे ब्राह्मण में अब यहां पर एक और विद्वान ब्राह्मण खड़े हुए, वो उशस्त चाक्रायण, चक्र के पुत्र, उशस्त नाम के व्यक्ति चक्र के पुत्र, वो खड़े हुए। तो इसकी पहली कंडिका देखते हैं। अथ हैनम उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति होवाच। उन्होंने पूछना प्रारंभ किया और कहा, हे याज्ञवल्क्य। अब एक प्रश्न कर रहे हैं उनसे। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तम में व्याचक्ष इति। हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात ब्रह्म है, अपरोक्ष ब्रह्म है। अब साक्षात और अपरोक्ष दो तरह से यहां पर कथन किया गया। साक्षात मतलब एकदम सामने, जिसको हम सीधे सीधे अनुभव कर लेते हैं, वो साक्षात है। जो सीधे सीधे नहीं जाना जाता वो साक्षात नहीं, असाक्षात होता है, उसको परोक्ष बोलते हैं। तो जो परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। परोक्ष होता है जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है, इंद्रिय से परे होता है, जिसको हम सीधे नहीं जान सकते। तो जो अपरोक्ष है, ऐसा ब्रह्म, उस ब्रह्म का। तो यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः, जो आत्मा सबके अंदर है, मेरे में भी, तेरे में भी, उसमें भी, इसमें भी, जो आत्मा सबके अंदर है उसका। तम में व्याचक्ष इति, उसको, उसके बारे में मेरे को बताओ, मेरे को जनाओ कि वो कौन है, कैसी है। तो अब यहां ब्रह्म शब्द आया है और सबके अंदर है। तो सर्वांतरः, इसको देखते हुए हमें क्या प्रतीति होगी, यहां किसके बारे में पूछा जा रहा है? ईश्वर के बारे में पूछा जा रहा है।
ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म शब्द से भी हम ईश्वर का ग्रहण करते हैं। और जो सबके अंदर है, तो सबके अंदर कौन है? तो ईश्वर है, परमात्मा है। तो हमें प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यहां ब्रह्म यानी ईश्वर के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। वाक्य रचना ही ऐसी है। लेकिन वो ब्रह्म, वो साक्षात है, वो अपरोक्ष है, क्या वो हमारी अनुभूति में आ रहा है? तो परमात्मा के लिए भी कह सकते हैं, ईश्वर के लिए कि भी उसका भी साक्षात्कार होता है, तो साक्षात है वो। अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। जहां है वहीं पर ज्ञान हो जाता है, जिनको ज्ञान होता है। तो उस पूरी पंक्ति को भी परमात्मा परक घटा सकते हैं। लेकिन आगे आगे जो और व्याख्या की गई है, उससे पता लगता है कि यहां परमात्मा का नहीं, आत्मा का विषय उठाया जा रहा है, आत्मा के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है, तो फिर ये दो शब्द दिक्कत करते हैं। एक तो ब्रह्म शब्द और एक सर्वांतर, सर्वांतरता। यह सर्वांतर जो सबके अंदर है। तो ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। इसीलिए एक शब्द साथ में चलता है, परब्रह्म। ब्रह्म और परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा। तो जैसे आत्मा यानी तो जीव और परमात्मा यानी ईश्वर। यद्यपि परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परमात्मा जब शब्द प्रयोग किया जाए तब तो निश्चित ही ब्रह्म ही, ईश्वर ही होगा, जीव नहीं हो सकता है। इसी तरह से परब्रह्म शब्द भी ये प्रयोग किया जाएगा तो वो ईश्वर के लिए ही होगा। लेकिन केवल ब्रह्म शब्द हो तो वहां फिर विचारने की बात हो जाती है। तो अकेले ब्रह्म शब्द से हम ये निश्चय नहीं कर सकते कि ये परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में ही है। हो सकता है आत्मा के बारे में भी है। दूसरा है सर्वांतर, जो सबके अंदर है। तो एक तो सबके अंदर स्थिति ये कि वो एक ही है और सबके अंदर है परमात्मा। उसके लिए जब हम सर्वांतर शब्द का अर्थ लेते हैं तो परमात्मा परक लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो ही मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन इस शब्द के भी दूसरे ढंग से हम इस शब्द की भी दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। मेरे अंदर भी जीवात्मा है, उसके अंदर भी जीवात्मा है, उसके अंदर भी जीवात्मा है, उसके अंदर भी जीवात्मा है। सबके अंदर है या नहीं जीवात्मा? एक ही आत्मा नहीं, भिन्न भिन्न आत्मा। अब आत्मा मतलब जाति से ले लेंगे, बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी जीवात्माएं हैं। तो ये जो आत्मा जाति है वो एक एक करके सबके अंदर है। ये आत्मा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो आत्मा सबके अंदर है, ये हम कथन कर लेते हैं ना। जितने प्राणी हैं सबके लिए हम कह सकते हैं ना कि आत्मा सबके अंदर है। जब सबके अंदर है तो सर्वांतर कह सकते हैं ना। आत्मा सबके अंदर है, ये हम प्रयोग कर लेते हैं ना। तो सबके अंदर ये प्रयोग आत्मा के लिए ही होता है, परमात्मा के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। परमात्मा के लिए भी कहते हैं वो सबके अंदर व्याप्त है, और आत्मा के लिए भी कह देते हैं कि सबके अंदर है आत्मा। तो कोई किसी को पीड़ित कर रहा हो तो बोले इसके अंदर भी आत्मा है, और प्राणियों को कष्ट मत तो सबके अंदर आत्मा है। अब ये जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है, तो जीवात्मा को भी सर्वांतर शब्द से प्रयोग कर लेते हैं। तो सर्वांतर शब्द देख करके भी ऐसा पक्का नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म क्या कहा, ईश्वर या परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है या परब्रह्म के लिए ही कहा जा रहा है, ऐसा एक अंतिम निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, इससे भी पता लगता है, हो सकता है परमात्मा हो। तो बोले कि वो साक्षात और अपरोक्ष ब्रह्म जो आत्मा है, जो सबके अंदर है, मेरे को उसके बारे में बताओ। अब आत्मा और परमात्मा इन दोनों में जानने की दृष्टि से कौन प्रत्यक्ष साक्षात है? हमारे आत्मा साक्षात है, आत्मा का हम अपना अनुभव कर सकते हैं। अपरोक्ष है, वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जड़ वस्तुओं में भी है, चेतन वस्तुओं में भी है, लेकिन वहां वो हमारे को प्रतीति में तो नहीं आता है ऐसे। लेकिन ये जो आत्मा है अपना अपना,
ये एक तरह से हमारे लिए साक्षात है। ये हमारे लिए परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। तो जब इस तरह से देखेंगे तो यही पंक्ति जीव के लिए, जीवात्मा के लिए भी घटने लगेगी। तो इसने पूछा कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तम्मे व्याचक्ष्व इति, उसको बारे में बताओ मेरे को। तो पूछा तो याज्ञवल्क्य ने भी, अब कठिन प्रश्नों के उत्तर भी शुरू में तो कठिन ही दे दिए जाते हैं आराम से, ठीक है समझो। वो उत्तर देते हुए भी दूसरे की परीक्षा करता है, ये समझ पाता है नहीं समझ पाता है, उत्तर देते हुए भी ऐसा उत्तर दे देता है। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, ऐशा था आत्मा सर्वांतरा, ये जो तेरी आत्मा है ये सर्वांतर है। तो कौन सी आत्मा सर्वांतर है उसके बारे में बताइए। ऐशत है आत्मा, ये जो तेरी आत्मा है यही सर्वांतर है। इस पंक्ति को फिर भी दो ढंग से देख सकते हैं, वो परमात्मा परक अर्थ भी कि ये जो तेरी आत्मा है, अद्वैतवादी उसी ढंग से लेते हैं, यही सबके अंदर है, जो तेरे अंदर है वही सबके अंदर है। और इसका दूसरा अर्थ जीवात्मा परक कि ये जो तेरी आत्मा है, यानी जैसी तेरी ये आत्मा है ऐसी ही सबके अंदर है। जैसी तेरी आत्मा है बिल्कुल ऐसी दूसरे की आत्मा है, ऐसी तीसरे की आत्मा है। तो एषत ते आत्मा सर्वांतरः। तो इतने से वो शस्त्र चाक्रायन को बात नहीं हुई संतुष्ट, बोले और पूछना है इसको। बोले कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, बोले कौन सा है सर्वांतर, जो आप सर्वांतर कह रहे हो मेरे में भी तेरे में भी सब में, ये कौन सा है, उसका कोई चिन्ह तो लक्षण तो बताओ, ये कौन सा है, किसको कह रहे हो। अब यूं कहते हैं कि आपके अंदर जो है, भाई अब आपके अंदर कौन सी चीज कह रहे हो, ये तो अंदर तो बहुत चीजें हैं। किसी के बारे में पूछा तो बोले ये जो आपके कमरे में है वो, भाई कमरे में कौन सा, कमरे में तो बहुत सारी है। बोले जी वो पुस्तक दे दो, कौन सी, वो जो आपकी अलमारी में है, भाई अलमारी में तो बहुत सारी है, कौन सी पुस्तक, उसको संकेतित तो करना पड़ेगा। तो कहा कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, ये कौन सा सर्वांतर है, किसको कह रहे हो तुम सर्वांतर से, मतलब वो लक्षण से बताएगा। बोले यह प्राणे न प्राणीति सते आत्मा सर्वांतर है, जो प्राण के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, प्राण शक्ति के द्वारा जो प्राण का प्रयोग करता है, प्राण की क्रियाएं करता है, वो ये आत्मा सर्वांतर है। तो यह प्राणे न प्राणीति, जो प्राण के द्वारा प्राणन करता है, श्वास लेता है, वो है। तो प्राण, इस प्राण के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा कौन श्वास लेता है, जीवात्मा लेता है। उसका कर्ता, इस शरीर में जो प्राण आया है, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो आत्मा कर रहा है, आत्मा के माध्यम से हो रही हैं। तो यह प्राणे न प्राणीति सते आत्मा सर्वांतर, वो तेरा आत्मा, तेरे अंदर जो ये आत्मा है, और वैसा ही सबके अंदर भी है, सर्वांतर भी है। आगे कहा जो अपाने न अपानीति सत आत्मा सर्वांतर है। 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसमें अब दूसरा ले लिया प्राणों को ही, अपान, जो अपान के द्वारा अपान की क्रियाएं करता है, तो शरीर में जो नीचे जाने वाली क्रियाएं हैं उनको जो करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। ऐसे ही आगे कहा यो व्याने न व्यानीति सत आत्मा सर्वांतरयामी सर्वांतर, जो व्यान के द्वारा व्यान की क्रियाएं कर रहा है, व्यान एक माध्यम हो गया, एक शक्ति हो गई, उसके द्वारा व्यान संबंधी क्रियाएं जो कर रहा है वह तेरा आत्मा है, वो सर्वांतर है, वो सबके अंदर विद्यमान है, वैसा ही सबके अंदर भी विद्यमान है। इसी तरह आगे कहा यह उदाने न उदानीति सत आत्मा सर्वांतर है, जो उदान वायु के द्वारा उदान की क्रियाएं कर रहा है वो तेरा आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। तो प्राण अपान व्यान उदान, इन 4 का यहां पर इन्होंने उल्लेख किया। इसी तरह चौथा 5वां भी कर सकते हैं समान वाला, लेकिन इन्होंने 4 का यहां पर उल्लेख किया। एशता आत्मा अंतरा सर्वांतर है, ये तेरा आत्मा सर्वांतर है, जो तेरे अंदर है वो सबके अंदर है। तो मेरे अंदर कौन सा है जो सबके अंदर है, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है, जो अपान से अपान क्रिया करता है, जो व्यान से व्यान क्रिया करता है, जो उदान से उदान क्रिया करता है, वो तेरे अंदर जो है वो ही सबके अंदर भी है। तो ये थोड़ा लक्षण हम देख रहे हैं, जिस तरह से आगे का वर्णन है उससे हमें क्या पता लगता है, ये आत्मा परक है। और यहां आत्मा परक लगेगा, और शुरू की जो पंक्तियां हैं उससे परमात्मा परक भी अर्थ निकल सकता है।
लेकिन चूंकि ये हमें पता लग रहा है, तो अब पहली पंक्ति का जो परमात्मा परक लग रही थी, उसको आत्मा परक हम घटाएंगे। और कैसे घटता है वो आपके सामने रखा ही है। नहीं तो मन में संदेह आता रहेगा। यदि पहली पंक्ति को हम कहेंगे भाई ये तो परमात्मा पे ही घटेगा, अब नीचे आत्मा परक संगति लग रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे ये हो जाएगा? आगे सहोवाच उशस्त चाक्रायण। तो उशस्त चाक्रायण को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। अब ये तो कह दिया जो प्राण से प्राण की क्रियाएं करता है, व्यान से व्यान की करता है, उसको समझ में नहीं आया कि वो आत्मा है क्या, कैसी है। तो वो अपने प्रश्न को और स्पष्ट कर रहा है, भाई मेरे को तो आप ये बताओ। तो सहोवाच उशस्त चाक्रायणो यथा विब्रूयात, जैसे कि विशेष रूप से कथन करें, एकदम खोल खोल करके कथन करें। ऐसे कैसे? बोले असौ गौ, देखो ये गाय है। असौ अश्व, देखो ये अश्व है। खोल खोल के करते हैं ना भाई गाय किसे कहते हैं? बोले देखो ये रही गाय। अश्व किसे कहते हैं? देखो ये रहा अश्व, ये घोड़ा रहा। ऐसे मेरे को बताओ कि ये आत्मा है, ये जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है, जो व्यान से व्यान क्रिया करता है, व्यानिति है, इससे जो वो कौन है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। विब्रूयात, विशेष रूप से बताइए मेरे को। तो विब्रूयात असौ गौ असौ अश्व इत्येवम एव एतत् व्यपदिष्टम भवति। बोले ऐसे बताते हैं तभी विशेष रूप से कहा हुआ होता है। यूं बताते रहेंगे कि जो वो करता है, जो वो करता है, जो वो करता है, वो ये नहीं, जो ये करता है, जो वो करता है, वो कौन है सीधा बताओ ना कि ये है। मेरे को तो ऐसे बताओ स्पष्टता से। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर तब में व्याचक्ष्व। अपने प्रश्न को दोबारा वैसे ही रख रहा है कि जो ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा सर्वांतर है, मेरे को तो उसके बारे में बताओ। याज्ञवल के फिर वही वाक्य बोल रहे हैं, बोले ऐशा ते आत्मा सर्वांतर है, ये वो आत्मा ही तेरा सर्वांतर है। पहले भी यही बोला था, अभी भी फिर उस वाक्य को बोल दिया ना। उसकी व्याख्या आप थोड़ी अलग ढंग से करेंगे। ये वही है, तो इसमें कोई इधर उधर क्यों उलझ रहे हो? ये वो जो तेरा आत्मा है वही है, सर्वांतर है। ऐशा ते आत्मा सर्वांतर है। तो फिर वो पूछता है कत्मो याज्ञवल के सर्वांतर है, वो कैसा है, कौन सा वाला है वो सर्वांतर है? तो याज्ञवल के फिर उसको दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। न दृष्टे है दृष्टारम पश्येत, न श्रुते श्रोतारम शृणुया। तो ये जो आत्मा है ये है दृष्टा। तो उसने कहा था कि मेरे को ये बताओ, जैसे ये गाय है, ये घोड़ा है, ऐसे बताओ स्पष्ट कि ये वो है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। बोले दृश्य है, दर्शन शक्ति से दृष्टारम न पश्य है, उस देखने वाले को तू नहीं देख सकता। तो ये सोच रहा है कि जैसे गाय को हम आंख से देख लेते हैं, घोड़े को देख लेते हैं, छू लेते हैं, बोले ऐसे दिखा देगा आत्मा को कि भाई ये वो रहा लो। तो निषेध कर रहे हैं, बोले दृश्य है दृष्टारम न पश्य है, तो उस अपने नेत्रों से दर्शन शक्ति से नेत्रों से उस देखने वाले को नहीं देख सकता। ये दृष्टा कौन है? जो नेत्रों के माध्यम से देखता है, उसको तो नेत्र से नहीं देख सकता। इसलिए वो आशा छोड़ दे कि ये जैसे गाय है और घोड़ा है ऐसे मेरे को बताया जाएगा। तो उस आंख से उस देखने वाले को तो नहीं देख सकता। अब ये कौन सा आत्मा है? जीवात्मा है जो आंखों से देखता है। परमात्मा को तो आंखों की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आंखों से देखता ही नहीं है, वो तो अपने आप में समर्थ है। ये आत्मा परक अर्थ है, इससे भी लगेगा। क्योंकि पीछे वाला जो प्रकरण हमने देखा था उसमें कोई ये कह सकता है कि जो प्राण से प्राणन क्रिया कर रहा है, जो व्यान से व्यान क्रिया कर रहा है, व्यानीति, ये सारा का सारा, तो बोले परमात्मा ही तो प्राण के माध्यम से प्राण क्रियाएं करवा रहा है, परमात्मा ही तो व्यान से व्यान क्रियाएं करवा रहा है, परमात्मा ही तो उदान से उदान क्रियाएं करवा रहा है। ऐसा कोई वहां पर भी कह सकता है? ऐसे तो स्पष्ट रहता है कि ये तो आत्मा ही के द्वारा होगा, पर कोई कह सकता नहीं ये सब परमात्मा ही करवा रहा है। इसलिए ऊपर की पंक्ति में भी परमात्मा परक, नीचे भी परमात्मा परक, इसलिए पूरी कंडिका ये तो परमात्मा परक प्रश्न है, आत्मा के बारे में क्या है। लेकिन अब ये दूसरी कंडिका में उसी के बारे में चल रहा है प्रसंग।
तो जो नेत्रों से देखने वाला है वो तो केवल जीवात्मा है। अब कोई भी संदेह नहीं रह सकता, आत्मा परक चर्चा है सारी। तो जो नेत्रों के द्वारा दृष्टे है, दृष्टेर दृष्टारम न पश्चित, नेत्रों से देखने वाले, नेत्रों से उस दृष्टा को, आत्मा को नहीं देख सकते। दृष्टा को तुम नेत्रों से नहीं देख सकते। बस ऐसे ही बाकी चीजों के लिए कहा, न श्रुते है श्रोतारम शृणुया, श्रोत्र से उस जो आत्मा है जो कि सुनने वाला है, उसको श्रोत्र से तुम नहीं सुन सकते। न मनतेर मंतारम मनवी था, मन के द्वारा उस मनता आत्मा का मनन नहीं कर सकते थे, उससे पूरा नहीं जान सकते। आत्मा मन के द्वारा मनन करता है, जैसे आत्मा नेत्र के द्वारा देखता है, लेकिन नेत्र आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा मन के द्वारा मनन करता है, लेकिन मन के द्वारा आत्मा का मनन नहीं किया जा सकता, उसका पूरा निर्णय नहीं किया जा सकता। न मनतेर मंतारम मनवीता, न विज्ञातेर विज्ञातारम विज्ञानीया, ये जो बुद्धि है, विज्ञाता है, उसके द्वारा और चीजें जानी जाती हैं, लेकिन उस बुद्धि के द्वारा उस विज्ञाता को तुम नहीं जान सकते। सोचो कि इन इंद्रियों के माध्यम से मैं बता दूंगा कि ये वो है, तो वो नहीं जान सकते, वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। एशता आत्मा सर्वांतर है, ये तेरी आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। अतो अन्यत आर्तम, अब इसके आगे जो कुछ भी कोई कहे, इससे भिन्न कुछ भी कहे, तो आर्त है, दुख है, कष्टप्रद है, गलत है। यही कहा जाएगा कि नेत्र से देखा नहीं जा सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से जिसको जाना नहीं जा सकता पूरी तरह से, वो ये तेरा आत्मा है, उसको तो तुम स्वयं अनुभव कर लोगे। ये तेरा आत्मा है जो ये सारे कार्य करता है, उसको रूप से नहीं दिखा सकते। और जो ये कहने लगे कि हां देखो ये नेत्र से देखा जा रहा है, ये आत्मा है, जो ये श्रोत्र से सुना जा रहा है, ये आत्मा है, ऐसा जो कहेगा तो वो तो कष्टप्रद ही है, उससे उसे प्राप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है, वो हानिकारक है। इसलिए इसके अतिरिक्त ढंग से अगर व्याख्या की जाएगी तो ये तो कष्टप्रद है, ये वो ठीक नहीं हो पाएगा। ततोह उशस्त चाक्रायण उपरामा, ये सुन करके वो चुप हो गया, बैठ गया, शांत हो गया, ठीक है चलो अब और कुछ नहीं कह सकता। इसके भिन्न ढंग से आत्मा की व्याख्या होगी तो वो मिथ्या होने से कष्टप्रद होगी, वो कहीं नहीं पहुंचाएगी। और ढंग से कोई कर सकता है व्याख्या, चलो हम आत्मा का दर्शन करा देंगे, ये है वो है, वो कोई लाभ नहीं देने वाला, उल्टा कष्ट ही देने वाला है, वो उल्टा बंधन ही देने वाला है। आगे अब प्रसंग तो वही चल रहा था। अब कई बार प्रश्न उठाया जाता है, एक ने प्रश्न उठाया और उसने अपने ढंग से पूरे प्रश्न कर लिए, उत्तर देने वाले ने उत्तर भी दे दिए और वो तो बैठ गया, लेकिन साथ में और भी बैठे थे, वो उस उत्तर से नहीं हो पाए, वो उसी प्रश्न को फिर से उठा देता। वो पहला व्यक्ति था, वो तो उस प्रश्न को और आगे नहीं बढ़ा सका, बोले अच्छा जी ठीक है, बैठ गया वो तो, लेकिन दूसरे ने उसी प्रश्न को और आगे भी बढ़ा लेते। ऐसा ही आगे हो रहा है। तो कहोल नाम के व्यक्ति हैं, तो बोले अथ हैनम कहोल कौशितकेय पप्रच्छ याज्वल के होवाच। ये तीसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। तो कुशितकी के पुत्र ये कौशित के हैं, कहोल नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है याज्वल के, मैं आपसे पूछता हूं, वो फिर वही प्रश्न कर रहे हैं, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष्वई थी। ये जो सब साक्षात और अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सबके अंदर है, मेरे को उसके बारे में बताओ। वो का वही प्रश्न किया है। अब याज्वल के तो बता चुके थे, लेकिन फिर भी वही प्रश्न कर रहे हैं, उतने मात्र से अभी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो याज्वल के फिर उसको वही उत्तर दे देते हैं, एशता आत्मा सर्वांतर है, ये तेरी जो आत्मा है यही सर्वांतर है, सबके अंदर विद्यमान है। तो कहोल ने अपने ढंग से फिर कहा, भाई इतने मात्र से फिर तो बात नहीं बनी, भाई कतमो याज्वल के सर्वांतर, वो कौन सा है, कैसा है जो सर्वांतर है। तो अब उसको भिन्न ढंग से उत्तर दे रहे हैं याज्वल के, बोले यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति।
वो आत्मा जो कि भूख और प्यास से, शोक से, मोह से, जरा से और मृत्यु से पार होता है, इनसे परे होता है, वो ये आत्मा है। तो कौन सी आत्मा है? तो जिसको भूख और प्यास नहीं लगते। भूख और प्यास किसको लगते हैं? भूख और प्यास शरीर को लगते हैं। भूख और प्यास शरीर का विषय है। शोक, मोह, जरा, मृत्यु इत्यादि किसको होती है? ये शरीर से संबंधित है सारे। आत्मा इनसे परे है। तो एतम वैतम आत्मानम विदित्वा, और इसी आत्मा को जान करके, ये जो इन परिवर्तनों से रहित है, ऐसा वो आत्मा। अब इस शरीर में रहते हुए भूख और प्यास की अनुभूति जो होती है वो तो आत्मा को ही होती है, लेकिन आत्मा में अपने आप में भूख और प्यास की बात नहीं है, क्योंकि भूख की पूर्ति हम अन्न आदि से करते हैं, लेकिन आत्मा में वो अन्न जाता नहीं है और उस अन्न से आत्मा में कुछ होता भी नहीं है। वो अन्न तो शरीर में गया है, शरीर की पूर्ति होती है, बल आदि मिलता है, तो भूख मिटती है। तो वास्तव में ये शरीर से संबंधित है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। सीधा प्रतीति आत्मा को होती है, किंतु आत्मा को भूख लगती है, यानी आत्मा में वो अन्न जाएगा और वहां भूख की तृप्ति करेगा, ऐसा नहीं है। वो शरीर से संबंधित है। ऐसे ही मृत्यु है। अब समझने को तो समझते ही है कि मेरे को मृत्यु आ रही है, मृत्यु से बचना चाहता है, वो भी आत्मा ही होता है, लेकिन वास्तव में आत्मा में मृत्यु होती नहीं है, ये मृत्यु से परे है। उसका शरीर में आना जाना ही मृत्यु कहा जाता है, यानी नाश से परे है। शरीर तो ठीक है, नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा तो उससे परे है। इस दृष्टि से आत्मा को उससे पृथक माना है। उसका प्रभाव तो आत्मा पे आता है। तो ये वो आत्मा है जो वास्तव में इनसे ग्रसित नहीं होता, वो ये तेरा आत्मा है। तो इस ऐसे आत्मा को जान करके, एतम वैतम आत्मानम विदित्वा, उस आत्मा को जान करके ब्राह्मणा, ज्ञानी लोग जो इस सबको जान लेते हैं, वो उनमें फिर क्या परिवर्तन आ जाता है? बोले पुत्र स्नायाश्च, वित्त स्नायाश्च, लोक स्नायाश्च, वित्थाय भैक्षचर्यम चरंती। वो पुत्रेष्णा से ऊपर उठ करके, वित्तेष्णा से ऊपर उठ करके और लोकेष्णा से ऊपर उठ करके भैक्षचर्यम चरंती, भिक्षाचरण करने लग जाते हैं, भीख मांग करके खाने लग जाते हैं, भिक्षा मांगने लग जाते हैं। जिन्होंने आत्मा को जान लिया है तो क्या करने लगेंगे? भीख मांगने लग जाएंगे। अब आत्मा को जानने का और भीख मांगने का क्या संबंध है? इससे क्या संबंध है? विचार नहीं है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से ऊपर उठ जाते हैं। यहां तक भी समझ में आता है कि जिसने आत्मा को जान लिया है तो अब क्या पुत्रेष्णा करेगा? किसके लिए पाना चाहेगा पुत्रों को? धन किसके लिए पाना चाहेगा? यश किसके लिए पाना चाहेगा? आत्मा तो जैसा है, अजर अमर है, जान लिया, ये तो सब बाहर की चीज है, उससे हट गया। ये करके वो भिक्षाचरण करने लग जाते हैं। यहां भिक्षा का मतलब वैसी भिक्षा नहीं है, वो भीख मांगना नहीं है। भिक्षा किसे कहेंगे? कुछ नहीं करना और लोगों से मांगना, यही तो भिक्षा कहलाती है ना। ये भिक्षा नहीं है। जो करना है वो समाज के लिए पूरा किया और उसके लिए कोई वेतन नहीं लिया, कोई निर्धारित नहीं लिया कि मेरे को ये लेना है इसलिए मेरे को ये करना है, ये करूंगा तो ये लूंगा, ऐसा करके नहीं। जो करना था वो कर लिया और अब जितनी आवश्यकता है उसको लेने के लिए निकल पड़े। भाई मेरे को अन्न चाहिए, मेरे को वस्त्र चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हमें जो करना था वो कर दिया पूरा, और जो हमें चाहिए वो मांगने के लिए निकल पड़े। ये है भिक्षा। जो किया उसके बदले में मेरे को इतना चाहिए, ये बात हट गई वहां पर। ये भिक्षा है। तो जब हम ज्यादा ज्यादा चाहते हैं तो ऐशना से युक्त होता है, और जब केवल ये पाने के लिए कि भाई केवल जीवन चलाने के लिए, आत्मा के लिए जो आवश्यक है बस हम केवल वो मांगेंगे, ये भिक्षा हो गई।
क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये जो अतिरिक्त है ये मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं इसका क्या करूंगा। बस जितना चाहिए उतना ले रहा है, ये भिक्षा हो गई। तो जो आत्मा को जान लेते हैं वो इन 3 ऐसनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, एक लक्षण बताया इन्होंने। और जो आत्मा को नहीं जानते वो इन ऐसनाओं से युक्त रहते हैं, क्योंकि वो फिर पुत्रों से, धन से और यश से अपनी वृद्धि समझते हैं कि मेरे बहुत पुत्र संतानें हो जाएंगे, मेरे बहुत शिष्य हो जाएंगे, मेरे बहुत लोग इष्ट बंधु हो जाएंगे, तो उससे मैं बहुत बढ़ जाऊंगा, वो ऐसा समझते हैं। आत्मा को भी नहीं जाना है उन्होंने, वो शरीर को और बाह्य चीजों को ही मैं मान करके चल रहे हैं। जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना है वो शरीर और इस सब की सुविधाओं के लिए और अधिक धन, और अधिक धन, इसके लिए लगे रहते हैं, और अधिक धन प्राप्त करते हैं, तो वित्तृष्णा में लगे रहते हैं। वो वित्त की इच्छा रहती है उनको, आत्मा को नहीं जाना है। इसलिए आत्मा को जान लेते हैं तो पता है कि इतना धन आ भी गया तो उससे आत्मा का क्या होने वाला है, इतनी संतानें हो गई तो उससे आत्मा का क्या होने वाला है। ये भी पता लग जाए कि मैं आत्मा ये हूं, तो लगेगा कि पता इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है आत्मा का। इनसे केवल इतना होगा कि जो आवश्यक चीजें हैं वो पूर्ति हो जाए, बस, और कुछ नहीं। उतना ही चाहिए आत्मा के लिए, तो उतना ही पर्याप्त है। तो इन ऐष्णाओं से, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से हट जाता है, लोकेष्णा से भी हटेगा। इससे होगा क्या, ये जो मान सम्मान है, माला पहनाना है, नाम का अखबार में छपना है, इत्यादि इत्यादि, इससे होगा क्या। तो जो आत्मा को जान लेता है उसे लगेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे मेरे को क्या होने वाला है। लेकिन जो उस आत्मा को नहीं जानता, जो शरीर को ही मैं समझता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके पीछे जाता भी है। तो जो इन तीनों को जान लेता है तो अथ व्युत्थाय भैक्षचर्यम चरन्ति, उड़ जाता है वो, यहां से ऊपर उड़ जाता है इस स्थिति से। उठ करके मतलब तो यूं बैठा हुआ है और उठ करके भिक्षा लेने लगता है, वो नहीं है अभिप्राय। इन ऐष्णाओं से ऊपर उठ जाता है। लोकेष्णायाश्च वित्था, इन ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके और भिक्षा करने लग जाता है। जो भिक्षा करता है उसका यश होता है या अपयश होता है। जिसको अपने यश की चिंता है वो भिक्षा मांगेगा क्या। जिसको अपने यश की चिंता है वो यूं हाथ फैलाएगा क्या। तो हाथ फैलाने से तो यश नीचा हो जाता है। हाँ, यश यश जिनको चाहिए वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे दे सकते हैं। देने से तो यश होता है, दूसरों को देंगे, परोपकार करेंगे तो यश होगा, और यूं करेंगे तो कहां रहा यश, तो कहां आप मान सम्मान जो है नहीं रहा। लेकिन कभी कभी इसको भी यश का कारण मान लिया जा सकता है। मैं भिक्षा मांगता हूं, उसको भी यश का कोई कारण मिथ्या ढंग से देखे तो बना सकता है। लेकिन भिक्षाचरण, ये वास्तविक भिक्षाचरण है, उस वो मान की बात नहीं है। उसे झुकना पड़ता है, लेने वाले को झुकना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। तो इन ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके भिक्षाचर्य करते हैं। अब आगे कह रहे हैं, या ही एव पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है। वैसे तीनों ऐष्णाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये इनके अंदर के संबंध को बता रहे हैं और आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये बाहर से दिखने में तीन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि या ही एव पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है। ऊपर से दिख रहा है कि वो पुत्र को चाह रहा है। पुत्र को क्यों चाह रहा है, पुत्र को क्यों चाह रहा है। तो पुत्र बड़ा होगा, कमाएगा, धंधा करेगा, खूब पैसे लाएगा। तो पुत्र को चाहने के पीछे भी वित्तेष्णा छुपी हुई है। अब पुत्र यदि धन को बर्बाद करने लगे तो ऐसा पुत्र को कोई नहीं चाहेगा। पुत्र धन कमा के ला रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। तो पुत्र को चाहने के पीछे भी वित्तेष्णा छुपी हुई है। वित्तेष्णा यानी साधनों की कामना। तो पुत्र के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से भी हम विभिन्न साधनों को चाहते हैं। इसलिए जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है। अगर पुत्रेष्णा है तो वित्तेष्णा तो साथ में है ही।
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी स्वामी जी ने लिखा है इस तरह के वाक्यों को। कई बार व्यक्ति, ये 3 ऐष्णाएं होती हैं, तो कहते हैं जी पुत्रेष्णा तो अब मेरे को नहीं है, क्योंकि पुत्र तो हो चुके, पुत्र बड़े हो गए, सब कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ है, मतलब और पुत्रों की इच्छा नहीं है मेरे को अभी। तो बोले पुत्रेष्णा नहीं है। तो ठीक है, पुत्र तो हो गए, अब पुत्र कर भी नहीं सकते, या तो जो भी है स्थिति, लेकिन जो पुत्र हैं उनको तो चाहते हैं कि बने रहे, मेरा पुत्र सम्मान पूर्वक रहे, अच्छा रहे, कमाता रहे, स्वस्थ रहे, मेरे साथ रहे, ये तो कामना है। ठीक है, और पुत्र नहीं चाहते तो हो गया। फिर और कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे को अब धन की इच्छा नहीं है, मेरे को धन की कोई इच्छा नहीं है। भाई धन तो जितना चाहिए आपको, जितना तो कमा लिया आपने। नौकरी करते थे, नौकरी कर ली, अब पेंशन आ रही है, आराम से आ रहा है, तो बोले अब मेरे को धनवन की इच्छा नहीं है, मैं धन के लिए अब नौकरी करूं, धन के लिए कार्य करूं, मैं तो बस अब सेवा के लिए कार्य करूंगा, पैसे की इच्छा नहीं है मेरे को। इसको भी वित्तेषणा से रहित स्थिति के रूप में लोक में कहते हैं कि मेरे को जो अब धन की इच्छा नहीं है। और तात्पर्य साथ में कह भी देते हैं कई बार, बोले जितना धन चाहिए उतना है मेरे पास में, जितना धन चाहिए वो कमा लिया, जैसे जितनी संतानें चाहिए थी बहुत है, बस इतनी हो गई है, बहुत है। धन भी जितना करना था कर लिया, अब क्या, मेरे को तो ना तो पुत्रेष्णा है ना वित्तेषणा है। लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो जो धन है आज, जो जितना अधिक धन कमाए, उसकी तो इच्छा है, उसको छीन ले कोई, उसको सारे को दे दें दूसरे को, तो नहीं दे पाएंगे। जो है उसको तो चाह रहे हैं ना, नया नहीं चाह रहे, आवश्यकता नहीं है, या तो उतना श्रम नहीं करना चाहते, अवसर नहीं है, लेकिन वित्तेषणा तो है वहां पर। इन्होंने कहा जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेषणा है, क्योंकि पुत्र के माध्यम से हम विभिन्न सुख साधनों को चाहते हैं, पूर्ति करते हैं। तो वित्तेषणा क्या है? धन और अन्य भोग के साधन, उनको अपने को इकट्ठा करना, यही तो है। तो जिसमें पुत्रेष्णा है उसमें वित्तेषणा है, बल्कि यूं कह दिया जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेषणा ही है। आगे क्या कहते हैं? या वित्तेषणा सा लोकेष्णा। बोले जो वित्तेषणा है वो भी क्या है? वो लोकेष्णा ही है। जो व्यक्ति इतना धन कमाना चाहता है, किस लिए? किस लिए धन कमाना चाहता है? एक तो है कि भाई पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए, सिर पे छत हो, भाई सर्दी वर्षा से बच सकें, गर्मी से बच सकें, सुरक्षित रह सकें, इसके लिए। हम देखेंगे इसके अतिरिक्त भी वो चाहता है, और वही तो ऐष्णा होती है। अब जितनी आवश्यक है उसके लिए कर रहा है, वो तो भिक्षाचरण से भी कर रहा है, वो तो सामान्य कर रहा है, वो ऐष्णा नहीं कहलाती, वो तो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन अब मकान ऐसा हो, मकान ऐसा हो कि जो सब देखें कि देखो कैसा मकान है, इसके जैसा मकान नहीं है, बहुत अच्छा मकान है, प्रशंसा करें, लोगों को लगे कि हाँ इस मकान का मालिक वो है, ऐसा ही गाड़ी का है, ऐसा ही कपड़ों का है, ऐसा ही जूतों का है, ऐसा ही आभूषणों का है, सबके लिए। और ऐसे ही संतानों का भी है, पुत्र भी वहां पर आ जाएंगे। जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है, और जो वित्तेष्णा है वो लोकेष्णा है, यानी अंत में कहां पर पहुंच गए? लोकेष्णा। तो जो वित्तेष्णा है वो लोकेष्णा है, तो जो पुत्रेष्णा है वो लोकेष्णा थी, जो पुत्रेष्णा थी वो वित्तेष्णा थी, तो वो पुत्रेष्णा भी लोकेष्णा हो गई, एक ही हो गए ना। तो ऐष्णा का रूप कब ले लेता है ये चीजें ऐष्णा का रूप कब ले लेती हैं, ये भी हमें इससे पता लगता है। अगर सामान्य रूप से संतान की इच्छा है, गृहस्थ धर्म निभाने के लिए ये सब किया है, राष्ट्र को संतान देने के लिए, व्यवहार के लिए संतान की इच्छा है, वो विकृत रूप नहीं लेती है। लेकिन उसके साथ साथ धन और ये सब चीजें आवश्यक हो जाएं, तो वो पुत्रेष्णा विकृत रूप ले लेगी, बंधन का कारण बन जाएगी।
इसी तरह से वित्तेषणा जो केवल जीवनचर्या के लिए है, अब ये भिक्षाचरण कर रहे हैं, ये भी तो अन्न को मांग रहे हैं, वस्त्र को मांग रहे हैं, मांग तो ये भी रहे हैं। इन सब जिसको हम वित्त कह रहे हैं उसको तो ये भिक्षाचरण वाला भी मांग रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पुत्रेष्णा वित्तेषणा और लोकेष्णा से ऊपर उठ करके अब भिक्षाचरण कर रहा है। यानी भिक्षाचरण में वित्तेषणा नहीं है। क्यों नहीं है? मांग तो वो भी रहा है, अन्न आदि वस्त्र आदि। वित्त का मतलब साधन, तो मांग तो वो भी रहा है, लेकिन वो एष्णा की कोटि में नहीं आएगा। तो ये वित्तेषणा, इन पदार्थों को चाहना, ये वित्तेषणा के रूप में कब आएगा? जब उसके साथ में ये वित्त को चाहना एष्णा के रूप में कब आएगा? जब उसके साथ में लोकेष्णा जुड़ जाएगी। भी ये ऐसा टेलीविजन होना चाहिए, ऐसी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। क्यों? आवश्यकता जितनी है वो मुख्यतः से नहीं देखा जा रहा है। नहीं, पड़ोसी के घर में ऐसी है इसलिए ऐसी होनी चाहिए, उस रिश्तेदार के घर पे ऐसी है इसलिए होनी चाहिए। बच्चे क्या कहेंगे? बोले उनके यहां तो इतना बड़ा टेलीविजन है, हमारे यहां तो ऐसा ही है। बच्चे आकर के बोल रहे हैं, लोग आके देखते हैं, अच्छा यही है क्या आपके पास में? हमारे पास तो बड़ा है। अब ये जो आ गई है, अब इसके कारण से जो हम वस्तुओं को खरीद रहे हैं, वित्त को, साधनों को ले रहे हैं, ये एष्णा हो गई। इसलिए तीनों के संबंध बताया जा रहा है। जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है, जो वित्तेष्णा है वो लोकेष्णा है। ये छुपी हुई है। एक एष्णा है तो तीनों एष्णा है उसकी। एक एष्णा है तो तीनों है। लोकेष्णा सबसे अंत में जाएगी। पुत्रेष्णा को आसानी से छोड़ा जा सकता है, वित्तेष्णा साधनों की एष्णा उससे ज्यादा कठिन है, और लोकेष्णा उससे भी अधिक कठिन है। अब पुत्रेष्णा वित्तेष्णा में कईयों को लग सकता है कि भाई नहीं, धन भले ही नहीं हो लेकिन पुत्र तो होना चाहिए, संतान के पास तो रहे, धन भले ही कम हो या नहीं हो, लेकिन धन का अभाव हो जाए तो पुत्र को भी नहीं चाहेंगे वो। दोनों में से कौन किसको चाहेंगे? गृहस्थी लोग बताएंगे। पुत्र को चाहेंगे या धन को चाहेंगे? धन को चाहेंगे। ये तो आपने उल्टा उत्तर दे दिया। आपका मन क्या कह रहा है वास्तव में? बेटों को बेच देते हैं, ठीक है वो सब। देखो एक घटना बताता हूं, जैसे कि अपने प्राय होता है, बेटा बीमार पड़ गया, बेटे को बचाना है, बोले इतना खर्चा होगा, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये है, पति को बचाना है, पत्नी को बचाना है, परिवार के लिए अपने। तो हम क्या बोलते हैं? बोले पैसा तो आना जाना है, फिर आ जाएगा। बेटा थोड़ा आएगा दोबारा, पति थोड़ा आएगा दोबारा, पत्नी थोड़ा आएगी दोबारा। तो हम इनको बचाने के लिए पैसे को कुर्बानी पे लगा देते हैं ना, दाव पे लगा देते हैं। किसको बड़ा मानते हैं? जड़ वस्तु को, धन को बड़ा मानते हैं, या जीवित बेटे को और पति पत्नी को, बच्चों को बड़ा मानते हैं? किसको बड़ा मानते हैं? और हम बीमार पड़े हों और बच्चे कहें कि जी इसमें तो बहुत खर्चा होगा, ये ऑपरेशन कराना है, कैसा लगेगा हमारे को? बोले किसको महत्ता दे रहा है? पैसे को दे रहा है, और उसको निंदित समझा जाता है समाज में। दूसरे भी बोलते हैं, बोले पिता की परवाह नहीं की, माता की परवाह नहीं की, पैसे को देख के बोले पैसे खर्च हो जाएंगे। बोले मां बाप के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते? बेटों के लिए, बच्चों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते? क्या करोगे इस पैसे का? निंदा के रूप में भी आता है। क्यों देखते हैं तो कौन सा मुख्य है? पुत्र मुख्य है या धन मुख्य है? पुत्र परिवार जाने मुख्य है ना, ऐसा ही तो लोक में प्रचलित है। लेकिन यहां एक क्रम अलग है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। जब हम ये कहते हैं कि बेटा जीवित रह गया तो धन तो फिर आ जाएगा,
लेकिन धन बच गया तो बेटा तो दोबारा नहीं आएगा। तो बेटे को भी हम इसलिए चाहते हैं, जैसे पीछे भी आया था, आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवती, बेटे को भी हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि बेटा जीवित रहेगा तो नौकरी रहेगी उसकी, वो धंधा करेगा, कमाएगा और सब कुछ परिवार चलेगा। बेटा चला जाएगा तो सबको दिक्कत हो जाएगी, कैसे जीवन परिवार कैसे पालेंगे इत्यादि। हाँ, कहीं ऐसा भी होता है कि कोई कुछ करने वाला नहीं होता है, फिर भी हम उसको बचाते हैं, प्रियता रहती है। लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए तो पुत्र को भी हम चाहते हैं धन आदि के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, और हमारी सुख सुविधाएं अगर बिल्कुल चली जाएं तो फिर हम परिवार वालों को नहीं चाहते। और सुख सुविधाओं के रहते हुए अगर हमारा अपयश होने लग जाए तो भी हम उस सुख सुविधा को नहीं चाहेंगे, छोड़ देते हैं उसको। अर्थात वित्तेषणा के पीछे भी लोकेषणा काम करती है। और वास्तव में ऐष्णा वो ही है जब हम लोक लाज को ध्यान में रखते हुए इन साधनों को जुटाते हैं, यही ऐष्णा का रूप ले लेती है, यही विकृत रूप है। आवश्यकता जितना वो दोष नहीं है, दोषप्रद नहीं है। अपनी आवश्यकता जितने के लिए हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, संतानें पैदा करते हैं, वो अपने आप में दोष नहीं है वैसा। तो जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है, जो वित्तेष्णा है वो लोकेष्णा है। ये इन तीनों से ऊपर उठ करके भिक्षाचरण कर रहा है, ये आपस में संबंध है। आगे कहा उभे हियते ऐष्णे एव भवता, ये दोनों ऐष्णा ही होती हैं। ये दोनों कौन? दो दो के जोड़े। पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है तो दोनों ऐष्णा। वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है, ये दोनों भी ऐष्णा है। ऐष्णा तो यहां काम कर रही है, मूल रूप से एक ही चीज है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। तो बोले इसलिए ये जो ब्राह्मण है, ये जो इन ऐष्णाओं को छोड़ करके भिक्षाचरण के लिए जाता है, वो क्यों? तो बोले तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्वित्य बाल्ये न तिष्ठा से। तो जो ब्राह्मण यानी ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ये बातें समझ में आ गई हैं, वो क्या करे? पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को अच्छी प्रकार से जान करके, अच्छी बुद्धि ज्ञान को जान करके, पंडितत्व को प्राप्त करके, निर्विद्य मतलब जान करके प्राप्त करके। एक निर्विद्य का मतलब उससे खिन्न होकर के भी है, लेकिन अभी जान करके अर्थ ले रहा हूं। पांडित्य को जान करके बाल्ये न तिष्ठा से, बाल्य के रूप में आ जाए। अब ये बाल्य का बल से बाल्य बनाया हुआ है, बल के भाव को बाल्यम, बलस्य भाव बाल्यम, इस तरह की व्याख्या भाष्यकारों ने की है, शंकराचार्य जी ने भी ये अर्थ किया है। और बाल्यम बल मतलब आत्मबल। एक बाल्यम का मतलब होता है बाल भाव को, बचपने को, उस ढंग से भी एक अंश में यहां पर व्याख्या की जाती है। लेकिन पांडित्य ज्ञान भाव को प्राप्त करके, अच्छी तरह से पांडित्य को प्राप्त करके, और अब आत्मबल को प्राप्त करें। दूसरे ढंग से ये जो पांडित्य का गर्व है, मैंने ये जान लिया है, मैंने ये जान लिया है, ये जो एक अहंकार था उसको छोड़ करके बच्चे की तरह से सरल हो जाए, बाल्य भाव को प्राप्त करे। अब उस तरह भी देखते हैं। तो तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाले न तिष्ठा से। लेकिन ये अर्थ यहां संगत नहीं है, ये जो बचपन वाला अर्थ है, एक अंश को लेके व्याख्या करेंगे तो बचपन वाला संगत लगेगा, लेकिन आगे को देखेंगे तो नहीं लगेगा। इसी तरह से पांडित्यम निर्विद्य का मतलब पांडित्य के प्रति खिन्न होकर के, निर्विण्ण होकर के, उसको छोड़ करके, इस पांडित्य में कुछ नहीं रखा धरा है, ये इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे क्या हो गया, कुछ नहीं धरा है, बाल भाव में आ जाओ, सरल भाव में आ जाओ, पांडित्य का जो अहंकार है वो छोड़ के अपनेपन में आ जाओ, शांत हो जाओ, सब घमंड हटा दो। इतने अंश की कोई व्याख्या करे अच्छा है इस तात्पर्य को भी। लेकिन आगे की जो पंक्ति कहती है वो यहां अभिप्राय ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पांडित्य से खिन्न होकर के बचपने को प्राप्त कर ले, ये तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कहा बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अतः मुनि। पांडित्य और बाल्य को, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, बाल्य और पांडित्य को जान करके, अब यहां निर्विद्य मतलब फिर यहां पर खिन्न होकर के मुनि बन जाए, मननशील बन जाए। मुनि का मतलब है मननशील, मनन करने वाला, जो जानता है, मनन करता है, उसको मुनि बोलते हैं। तो अगर हम यूं निर्विण्ण मतलब छोड़ने वाला अर्थ लेंगे
तो पांडित्य को छोड़ करके तो बाल्य भाव को प्राप्त किया था उसने, तो अब केवल बाल्य भाव है, पांडित्य तो छोड़ चुका है। अब जब मुनि भाव को प्राप्त करना है तो किसको छोड़ेगा? बाल्य भाव को ही छोड़ेगा बस। पांडित्य को क्यों छोड़ेगा? पांडित्य को छोड़ के तो बाल्य भाव में आ गया था। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य है। बाल्य भाव और पांडित्य भाव को छोड़ करके अब मुनि भाव को प्राप्त करे, दोनों को छोड़ने को कह रहे हैं। छोड़ने का भी नहीं है अर्थ है यहां पर, क्योंकि वो फिर संगत नहीं लगेगा आगे। जान करके पहले पांडित्य को जाने, फिर बाल्य भाव को, आत्मबल को जाने, आत्मबल को प्राप्त करके अब मुनि भाव को मननशील बने। जो जाना है, मैंने ये जाना है, अब उसका मनन करे, उस पर ही ज्यादा ध्यान दे। ये मौन हो जाता है। मुनि मनन करते हैं तब हम मौन हो जाते हैं, इसलिए मुनि के भाव को मौन कहते हैं। और मौन का मतलब हम चुप रहना लगाते हैं, प्रचलन में ये हो गया योग रूढ़ि अर्थ। ऐसा ही है कि क्योंकि मननशील व्यक्ति चुप होता है, जब मनन करता है तो चुप होता है। जो ज्यादा बोलते हैं वो मनन नहीं कर पाते, या जिस समय हम ज्यादा बोल रहे होते हैं उस समय मनन नहीं चल रहा होता है उतना गंभीर मनन के लिए चुप होते हैं हम। इसलिए मौन का मतलब चुप रहना एक लाक्षणिक अर्थ है, परंपरा से आया। मुनि के भाव को मौन कहते हैं। मुनि का मतलब तो है मननशील, तो मननशीलता को मौन कहते हैं। मननशीलता को, चुप रहना मौन नहीं है अपने आप में, पर वो साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा ही प्रचलित अर्थ हो गया। तो इन्होंने जो कहा बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, बाल्य और पांडित्य को छोड़ करके नहीं, क्योंकि अगर छोड़ने का ही होता तो पांडित्य तो पहले छोड़ा ही जा चुका था। तो पांडित्य, बाल्य और पांडित्य को जान करके, समझ करके, ये आवश्यक है, निंदित नहीं किए जाने, उनको जान करके मुनि अब मननशील हो जाए, मुनि बन जाए। ये प्रक्रिया है। आगे कहा अमौनम च मौनम च निर्विद्य, फिर निर्विद्य शब्द आया। तो अमौन और मौन को जान करके, तो मुनि तो ये बना हुआ था अभी, और मुनि का जो भाव है उसको मौन कहते हैं। मौन को तो वो जान रहा है, उसको जान कर, और साथ में अमौन भी कहा है। ये अमौन का मतलब है पहले की दो चीजें, पांडित्य और बाल्य भाव, आत्मबल का भाव, इन दोनों को जान करके। मौन तो मुनि से तो मौन बन गया है, और मुनि से पहले की जो दो अवस्था थी उनको अमौन शब्द से यहां पर है। नहीं तो अमौन कौन सी चीज आ गई यहां पर? नहीं। तो इन दोनों को जान करके, अर्थात पीछे की किसी चीज को छोड़ा नहीं जा रहा है यहां पर। जब मौन मुनि भाव को प्राप्त हुआ तो पांडित्य को नहीं छोड़ा गया, पांडित्य सहित बाल्य भाव। और जब मौन से और आगे बढ़ रहा है तो मौन को तो लिया और अमौन को भी, जो कि पीछे के थे पांडित्य और बाल्य, उसको भी साथ में ले लिया। अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, अब ब्रह्मवेत्ता बन जाए। शुरुआत में भी ब्राह्मण शब्द था, तस्माद ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य, वहां भी ब्राह्मण था। वहां ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान, ज्ञानी व्यक्ति। और यहां जो नीचे कहा निर्विद्य अथ ब्राह्मण, अब ब्राह्मण नहीं ब्रह्मवेत्ता बन जाए। एक सामान्य ज्ञान वाला है, सब कुछ जाना है, एक यहां खास तौर से ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो दोनों जगह ब्राह्मण शब्द आते हुए भी एक प्रारंभ में आया, एक अंत में आया, तो दोनों में अंतर है। बीच की एक लंबी प्रक्रिया को करते हुए वो वहां तक पहुंचा। तो जानना, आत्मभाव करना, फिर साथ में मनन करना, और फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना। सब ब्राह्मण के न स्यात्, तो ये ब्राह्मण की बात कही, ये सब छोड़ करके आए और फिर ये अपने आप को जाने, अपने आप को जाने। तो ये पूछता है सब ब्राह्मण के न स्यात्। कहोल ने फिर पूछा कि ये ब्राह्मण कैसे बनेगा, ये जो स्थिति बता रहे हो ये कैसे प्राप्त होगी? तो यज्ञवल के उत्तर दे रहे हैं ये न स्यात् तेन ईदृशा एव, जिस किसी से भी ऐसा बनेगा ऐसा ही। उसने पूछा था कि कैसे बने ब्राह्मण, बोले वो कैसे भी बने लेकिन बनेगा ये, इधर ध्यान दो। कई बार बातचीत में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, वो प्रश्नकर्ता केवल प्रश्न ही करने के उसमें रहता है। किसी से कहें कि भाई ईश्वर है, वो पहले तो कहते नहीं ईश्वर नहीं है, कैसे है, ये सब करते करते ईश्वर है ये सिद्ध होने को जब आया, नहीं फिर जानेंगे कैसे ईश्वर को? अभी सारी चर्चा क्या चल रही थी? ईश्वर है या नहीं है, उसको तरह तरह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो चुप हो गया।
अब उसको तो प्रश्न करना है। अब ईश्वर सिद्ध हो रहा है, उसको वो स्वीकार नहीं रहा है, परोक्ष रूप से तो स्वीकार रहा है, लेकिन वैसे वैसे अच्छी तरह नहीं स्वीकार रहा है वो। बोले ईश्वर है, तो ईश्वर को फिर जानेंगे कैसे? भाई कैसे भी जानेंगे, लेकिन ईश्वर है पहले ये समझो। प्रश्नकर्ताओं के मन में एक प्रवृत्ति रहती है, वो एक का उत्तर आया उसको स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा प्रश्न खड़ा कर देंगे, उसको भी पहुंचे तो फिर एक तीसरा खड़ा कर देंगे। उनको तो प्रश्न करना है, प्रश्न करने की प्रवृत्ति है बस। जो चीज कही गई है उसको स्वीकार करना, तो ये कुछ ऐसी स्थिति है। नहीं तो याज्ञवल्क्य के जैसा व्यक्ति ये क्यों कहता? ये इस तरह का उत्तर एक खिन्नता को बताता है, सामने वाले को ध्यान दिलाना चाहता है, ये जिस तरीके से चल रहा है वो ठीक नहीं है, इस तरह से प्रश्न करना ठीक नहीं है, और उसको वहां पहुंचना चाहिए, उस तरफ एक संकेत करना चाहिए कि यहां पहुंचो। तो क्या बोलते हैं? तो कहोल ने क्या पूछा था? सब ब्राह्मण के न स्यात्, ऐसे ब्राह्मण कैसे बने? अब बनने को तो बता दिया था सारा, वो पूछता है कि अच्छा ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो बोले ये न स्यात्, जिससे भी बने, वो छोड़ो बात अभी। ईदृश एव तेन, ईदृश एव, जो भी किसी भी तरह बनेगा, बनना यही है, ये ध्यान दो अभी कि ये किस तरह ऐष्णाओं से हटना है और ये स्थिति बने। कैसे बनेगा वो अभी छोड़ दो, अभी केवल इतना समझ लो कि ये हटना है, ये भी समझ में आ गया तो बड़ी बात है। ईश्वर है, अभी केवल इतना स्वीकार कर लो, ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे वो और बाद में चर्चा करना, वो लंबा विषय है। अभी केवल इतना समझ लो कि ईश्वर है, इतना स्वीकार कर लो अभी के लिए, तो यही बड़ी बात है। वो प्रश्न करता है, वो तो दूसरा दूसरा कर देना। तो बोले ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलो फिर और बताने लगे, भाई अष्टांग योग से प्राप्त करेंगे। फिर वो प्रश्न कर देगा, बोले अष्टांग योग को कैसे जानेंगे? तो क्या भाई योग दर्शन से जानेंगे। बोले योग दर्शन को कैसे पढ़ेंगे? अब यूं तो सामान्य रूप से तो देखेंगे, वो जिज्ञासा ठीक है कि भाई ये पता है, आखिर व्यक्ति पहुंचना चाहता है तो पूछेगा, एक दृष्टि से वो प्रश्न उचित लगेंगे, लेकिन उसके मन में प्रश्न करने की प्रवृत्ति अधिक बनी हुई है। जो अब तक बताया गया है उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है, उसको स्वीकारने की नहीं है, कि उत्सुकतावश प्रश्न किए जाता है। ऐसे में ये उत्तर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में। बोली जिस भी तरह होगा, बनना यही है, ये पकड़ लो बस तुमको। कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह या उस तरह, जो भी होगा ईश्वर है। बोले ईश्वर है, फिर उसी समय कह दे अच्छा कौन सा ईश्वर है, ये इनका है, उनका है, उनका, भाई जिनका भी है पहले ईश्वर है, पहले ये इस पे पक्के हो जाओ। किस ग्रंथ वाला ईश्वर ठीक है? बोले वो बाद में देखेंगे, पहले ये ईश्वर है इतने पे पहले हो जाओ। तो इस तरह से तो ये न स्यात् तेन ईदृश एव, बोले इसके इधर उधर अगर जाओगे तो अतो अन्यत आर्तम, इधर उधर जाओगे तो आर्थ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, इधर उधर मत भटको, इतना समझ लो बस। और आत्मा का स्वरूप ये जान लो कि जो मोह शोक जरा से दूर है, और जिसको जान लेने पे व्यक्ति ऐष्णाओं से दूर हो जाता है, वो ये आत्मा है। तो ततोह कहोल कौशितिकेय उपराम, तो फिर कहोल कौशितिकेय वहां पर चुप हो गया, उसने उपराम को प्राप्त हो गया, चुप हो गया। ये ब्राह्मण भी छठा, पांचवां समाप्त हो गया। छठे ब्राह्मण में फिर आगे प्रश्न होगा। गार्गी प्रश्न करती है, वो भी विदुषी थी, उस प्रश्न को, उस प्रसंग को हम आगे प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।